हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी BSc B 2024 एग्जाम के लिए हिंदी करेंगे। हिंदी का गेस क्वेश्चन करेंगे, जो कि यह 5 नंबर का पक्का पूछा जाता है। पक्का ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे अच्छा से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जायसी का साहित्यिक परिचय दें। पहला प्रश्न है, जायसी का साहित्यिक परिचय दें। यह 5 नंबर का पूछा जाता है। 2016, 2011 और 2016 में फास्टिंग और 2015 में फास्टिंग में पूछा गया है। तो यह बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म लगभग 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। बचपन से ही लेखक के मृदुभाषी मनस्वी और स्वभावतः शांत थे। चेचक हो जाने के कारण इनका स्वरूप सुंदर तो नहीं था, वरन वे बाई आंख और कान से भी वंचित थे। बचपन में ही अनाथ हो जाने के कारण वे बाल्यकाल से ही साधु फकीरों के संदेह में भ्रमण करते रहे। जायसी में रहते हुए आरंभिक काल में उन्होंने कुछ समय किसानी भी किए थे, किंतु स्वभाव से शांत होने के कारण शेष जीवन एक सच्चे फकीर के रूप में गुजारे। इनका शेष जीवन एक सच्चे फकीर के रूप में गुजारा। इनका निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है उसके बारे में जानते हैं। लेखक मलिक मोहम्मद जायसी की मुख्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनाम, महरी बाईसी, मसाला या मसलनामा आदि है। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि भी रचनाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय। इनका जो है साहित्यिक परिचय, मलिक मोहम्मद जायसी चौपाई, दोहा आदि कड़वक शैली में लिखने वाले कवि थे। इनके लिखे अनेक काव्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथवली नाम से ग्रंथ संपादित हुआ है। जायसी के उज्जवल अमर कृति पर आधार है महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ रत्नेश, रतनसेना और सिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना से संभव हुआ है। इसी में है आगे, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं। मार्मिक अंतर्व्यवस्था से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक
गूढ़ आशयों वाला और महिमामय है। यह प्रेम अनुभूतिमय एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। खाड़ जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। तो आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का प्रश्न करा दिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत बार पूछा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। कबीर दास का कवि परिचय लिखें। कबीर दास का कवि परिचय लिखे, यह भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो कब कब पूछा गया जानते हैं। 2010 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। यह 4 बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है कबीर 1399 से 1518 बाल्य व्यवस्था में ही कबीर के भीतर भक्ति की प्रवृत्ति पनप चुकी थी, यानी बढ़ चुकी थी। यह बात प्रसिद्ध है कि रामानंद उनके गुरु थे। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो रामानंद उनके गुरु थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर जी जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। आत्मचिंतन एवं लोक निरीक्षण से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसे ही निर्भयता पूर्वक अपनी साखियों और पदों में अभिव्यक्त किया है। वर्णाश्रम धर्म प्रचलित कृतियों और लोक में प्रचलित अपधर्म को कबीर ने निशाने पर लिया। वे ऐसे कर्मयोगी थे जो अंधविश्वासों की खाई पटकने के लिए अपना घर जलाने को सदा तैयार रहते थे। उनकी कथनी और करनी में जबरदस्त एकता थी। उनकी बात था ना जो उसमें जबरदस्त एकता थी। तो इसी में और आगे है देखते हैं। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। उनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से है। कबीर दास का वाणी था जो बीजक नाम से है। बीजक के 3 भाग हैं। शब्द में गैपद है, रमैनी चौपाई तथा साखी दोहा छंद में है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर के नाम से पद तथा श्लोक संकलित है। कबीर की अभिव्यंजना शैली बहुत सशक्त थी। उनकी भाषा अनेक बोलियों का मिश्रण है। इस मिश्रित भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल कहा गया है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना का ही सुंदर निर्वाह हुआ है। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। तो आज की वीडियो में कुल 2 ही सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो 5 नंबर का था। यह बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए अब आगे समझते हैं। आज क्लास में जाना, आप लोग का लाइव क्लास कब कब होता है? आप लोग का लाइव क्लास कब होता है जानिए। क्लास का टाइम सुबह 5 बजे एम, सुबह 5 बजे एम, फिर 11 AM बजे, लास्ट 2 बजे PM। कब कब क्लास होता है? तो सुबह 5 बजे, फिर 11 बजे,
और लास्ट टाइम 2 बजे तक होता है। तो चलिए टाइम जान लिया आप लोग लाइव क्लास का टाइम जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट की ओर। आज का मोटिवेशन थॉट है, लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोग का जो भी सपना होगा उसे बताइए मत, उसे पूरा करके दिखाइए। तो आज का मोटिवेशन थॉट यही था। अगर आप लोग को फ्री PDF लेना होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आप लड़की हैं तो इस नंबर पर जुड़ जाए 74 88 40 63 49। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।